मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरे भले ही 5 साल हो गए हों, लेकिन उसके जख्म अभी भी कई कांग्रेसियों के मन में ताजा हैं। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू ने मार्च 2020 में गिरी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के पुराने जख्म हरे कर दिए। और सरकार गिरने से पहले आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की मीटिंग किस उद्योगपति के घर पर हुई थी, इसकी भी पुख्ता जानकारी द सूत्र के पास है। लेकिन सबसे पहले जानिए कि आखिर दिग्विजय ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये प्रचारित किया गया कि मेरी और सिंधिया की लड़ाई की वजह से कमलनाथ की सरकार गिर गई, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, बल्कि मैंने चेतावनी दी थी कि ऐसी घटना हो सकती है। एक बड़े उद्योगपति हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कमलनाथ और सिंधिया दोनों से उनके अच्छे संबंध हैं। मैं उनके पास गया और कहा कि देखिए, इन दोनों की लड़ाई में हमारी सरकार गिर जाएगी, आप जरा संभालिए क्योंकि आपके दोनों से अच्छे संबंध हैं। दिग्विजय सिंह ने बताया कि इसके बाद उद्योगपति ने अपने घर पर डिनर पार्टी दी, जिसमें कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा वो भी गए हुए थे। दिग्विजय ने कहा कि उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि मामला निपट जाए। डिनर में सभी समस्याओं को लेकर एक लिस्ट तैयार की गई, लेकिन उसका पालन नहीं हो पाया। उनका ज्योतिरादित्य सिंधिया से कोई विवाद नहीं था। दिग्विजय के इस बयान के बाद कमलनाथ का भी पोस्ट सामने आया और कमलनाथ ने कहा कि पुरानी बातों को उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई। अब चलिए आपको बताते हैं कि वो उद्योगपति कौन है जिसके घर पर इन तीनों नेताओं की डिनर पार्टी हुई। द सूत्र को मिली विश्वसनीय जानकारी के मुताबिक डिनर पार्टी कांग्रेस पार्टी के पूर्व सदस्य के बिरला की बेटी और बिरला परिवार के मुखिया जीडी बिरला की पोती शोभना भरतिया के बंगले पर फरवरी 2020 में हुई थी। भरतिया एसटी मीडिया की प्रमुख है और साल 2006 से 2012 तक कांग्रेस सरकार के दौरान राज्यसभा सांसद रही। उनका परिवार शुरू से ही कांग्रेस के करीबी रहा है और वो न केवल कमलनाथ के साथ बल्कि सिंधिया परिवार की भी बेहद करीबी रही हैं। इसी तरह दिग्विजय सिंह के साथ भी उनके गहरे ताल्लुकात रहे हैं, जो दवा कंपनी जुबिलेंट लाइफ साइंस लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। बता दें कि सरकार बनने के बाद जब लोकसभा चुनाव में सिंधिया की हार हुई, तब सिंधिया खुद को मजबूत करने में जुटे हुए थे और ग्वालियर चंबल में अपने हिसाब से पोस्टिंग और फेरबदल चाहते थे। साथ ही राजस्व विभाग से ट्रस्ट की जमीन का भी मुद्दा उलझा हुआ था, लेकिन पूरी सरकार में यही डाउट था कि कमलनाथ सरकार में सभी फैसले कमलनाथ से ही होते हैं, चाहे मंत्री और विभाग के ही क्यों न हो। इसी टकराव के चलते ये बात खुलकर जनवरी 2020 में सामने आई, जब कोऑर्डिनेशनल कमेटी की बैठक में सुलह नहीं हुई और नाराज होकर सिंधिया निकल गए। तब सिंधिया ने कहा कि मैं सड़कों पर उतरूंगा और कमलनाथ ने कह दिया कि उतर जाएं सड़कों पर। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने सरकार को बचाने के लिए भरतिया से संपर्क किया और फिर डिनर बुलाने का आग्रह किया। इसके बाद फरवरी में नई दिल्ली में भरतिया के घर पर डिनर हुआ। यहाँ सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर चंबल में उनके हिसाब से काम होगा, उनके कोटे के मंत्रियों को छूट मिलेगी, राजस्व विभाग और ट्रस्ट की जमीन का मसला और दूसरी कई मांगे रखी गई। बैठक में दिग्विजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि निगम मंडल में जो नियुक्ति होना है, इसमें उनके कोटे को भी सिंधिया को दे दिया जाए ताकि सभी मिलकर सरकार चलाएं। इसमें मोटे तौर पर तो हाँ हो गई, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ और आखिरकार कमलनाथ सरकार गिर गई। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।